अब हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स निकालना सीखेंगे। बाइनरी एडिशन करने के कुछ नियम हैं जो यहाँ पर आपको सामने हाईलाइट किए हुए हैं। अगर हम 0 और 0 को जोड़ेंगे तो उसका मान 0 होगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 होगा और साथ में ही वे हासिल अर्थात कैरी को लेकर के अगले अंक पर जाएंगे। तो इन 4 रूल को हमें ध्यान रखना है तो हम बाइनरी एडिशन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, पहला उदाहरण हमारा 1101 में 101 जोड़ना है। तो यहाँ देखेंगे इस पहले 1 और 1 को जोड़ा जाता है तो रूल कहता है 1 और 1 0 होता है, साथ में कैरी लेकर के जाएगा। 1 और 1 को जोड़ा, उसका मान हुआ 0। तो अब इस 1 और 1 को जोड़ते हैं तो इस 0 के ऊपर एक कैरी चला जाएगा। तो ऊपर का एक कैरी और ये 0 1, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होता है। फिर वापस ये 1 और ये 0, नीचे वाला 0, 1 प्लस 1, यहाँ देखिए सॉरी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ हमने लिख दिया है 1। इसी प्रकार से 1 प्लस 1 पुनः जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर होगा 0 और ये कैरी लेकर के जाएगा इस आगे वाले के ऊपर। ऊपर 1 है, नीचे 1 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, अर्थात यहाँ पर 0 है। तो ऊपर का 1 और कैरी 1 जुड़ करके 1 प्लस 1 0 होगा और आगे एक कैरी भेजेगा और यहाँ पर 1 की जगह 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 और आगे कैरी गया है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 0 होंगे, तो 1 प्लस 0 1 होता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर इसमें आएगा। केवल हमें कैरी का आगे से आगे ध्यान रखते जाना है और हम आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से हम पॉइंट्स वाला देख लेते हैं एक बार। बाकी ये सभी उदाहरण हैं, आप इनको सोल्व करके देखें, आप आसानी से अपने आंसर निकाल पाएंगे। आप यहाँ पर मैच भी कर पाएंगे। यहाँ पर दशमलव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूल वही के वही रहेंगे। इसी प्रकार से कैरी जाता रहेगा और हम अपने उत्तर निकालते रहेंगे। 1 प्लस 1 0, कैरी आया ऊपर की तरफ 1, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0 0, आगे कैरी गया है 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 0 और आगे एक कैरी गया है। तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, जो कि ये वाला 1 है। आगे एक कैरी और गया है 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 पुनः देखते हैं इसको। हम बाइनरी एडिशन को हम इस प्रकार समझते हैं, दूर दूर करके लिखा गया ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। जब भी हम दशमलव वाला का एडिशन करेंगे तो ध्यान रहे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ हम इसका उत्तर निकालते हैं। 1 और 1 1 प्लस 1, उसका आंसर होगा 0 और इसका जो कैरी होगा वह ऊपर आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैरी लगा दिया है, यहाँ हम लिख देते हैं ये कैरी है। अब इस कैरी को इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 1 0, तो यहाँ पर एक कैरी आ गया है 1 प्लस 1 0 और 0 प्लस 0 0। इसी प्रकार से 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 0। तो यहाँ से जो कैरी आई है नीचे वाले से वो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर कैरी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 1। तो अब आगे कोई किसी प्रकार की, अब यहाँ पर हमें पॉइंट पूर्व की भांति लगा देना है। अब यहाँ कोई कैरी नहीं है अर्थात ऊपर 0 है, तो हमें इन्हीं को जोड़ना है आपस में। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, यहाँ पर कैरी जाएगा 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 0, यहाँ पर कैरी जाएगा 1, 1 प्लस 1, यहाँ पर इसका उत्तर 0, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 0
ज़ीरो। अब यहाँ से जो कैरी आई है वो यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ कैरी 1, बाकी सब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 + 0 1, 1 + 0 1। तो ये हमारा इसका उत्तर होगा, जैसा कि इस PDF में हमने किया है। इसी प्रकार से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं। इन 4 नियमों को हमें ध्यान में रखना है। 0 - 0 0 होगा, 1 - 0 1 होगा, 1 - 1 0 होगा। जो विशेष ध्यान रखना है वो केवल 0 - 1 के ऊपर रखना है। 0 - 1 पर वो 1 होगा और आगे पहले वाले अंक से एक उधार यानी बोरो लेगा। तो इन 4 नियमों को हमें ध्यान रखना है, तो हम इसमें आसानी से कार्य कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम इनको घटा के देखते हैं। 1 - 1, यहाँ देखेंगे 1 - 1 0 होता है। 0 - 0 0 होता है। 1 - 1 0 होता है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर नीचे की तरफ 0 है, तो 1 - 0 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1 0 0 0 0। अब हम दूसरा उदाहरण करके देखते हैं, जिसमें संख्या थोड़ी बड़ी होगी। 0 - 1। अब देखिए 0 - 1 में एक बोरो आता है। 0 - 1 हमारा आंसर होगा 1। अब चूंकि 0 - 1 में आगे से बोरो जाएगा, तो जो पहले वाला 1 है वह 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 - 1 1, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0। यह हमारा आंसर रहेगा। अब हम दशमलव वाले में घटाना देखेंगे। 1 माइनस नीचे कुछ भी नहीं है, अर्थात वहाँ 0 है। 1 - 0 0। पॉइंट वाले में भी नियम वही रहेंगे। 0 - 1 ये हो जाएगा 1 और बोरो। अब चूंकि यहाँ पर भी 1 है, तो ये यहाँ से उधार यहाँ पर लेगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 0 - 1 पुनः 0, यानी इसने यहाँ से अब उधार लिया है। यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे, तो यहाँ हो गया 0 - 1, 0 - 1 1। तो चूँकि यहाँ पर 0 है और इसके अगले वाले पर 1 है, तो अर्थात ये 0 इसको बोरो देगा और ये 1 इसको बोरो देगा। जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर ये 0 1 में परिवर्तित मान लिया जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 0 - 1 1, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो इस 0 को यहाँ पर हम 1 मान करके यहाँ पर घटाएंगे। 1 - 1 0, और यहाँ पर 1 था, इसने यहाँ से बोरो दिया था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बोरो 1। तो 0 - 1 0, फिर 0 - 1 पुनः 1, और इसने यहाँ से बोरो लिया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 0 - 0 0। तो ये हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर गलती से 1 - 0 1 और यहाँ 0 - 1 था, तो ये भी 1। पुनः देख लेते हैं। 1 - 0 1, 0 - 1 1, चूँकि यहाँ पर बोरो होने के कारण बोरो हो जाने के कारण यहाँ 0 हो गया था। 0 - 1 1, फिर पुनः दशमलव की जगह दशमलव, क्योंकि यहाँ 0 - 1 क्या था, तो यहाँ से बोरो गया था, यहाँ से बोरो गया था, तो यहाँ पर 0 हो गया था। 0 - 1 1, यहाँ से बोरो नहीं हो पा रहा था, आगे से लिया, तो यहाँ से यहाँ 0 पर स्थानांतरित हुआ, फिर 0 से यहाँ स्थानांतरित, तो यहाँ 0 जो है वह 1 में परिवर्तित हो गया था। 1 - 1 0, यहाँ से बोरो गया था 0 - 0, पुनः 0 - 1 1 1 माइनस, चूँकि ये बोरो दे दिया गया था इसके द्वारा,
इसलिए यहाँ पर 0 हो गया था, 0 माइनस 0 0। इस प्रकार से हम 0 माइनस 1 करने पर हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि कोई इसमें गलत न डल जाए। अधिक जानकारी के लिए आपको ये जो PDF है, ये PDF आपको bit.do /105C पर मिल जाएगी।